देखो बेटा एडवर्ब हम लोगों ने पढ़ा था ADVERB। एडवर्ब हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव। पूर्ण रूप से अपन लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। क्या पढ़ना बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब पढ़ना अपन को। ठीक है, आज की हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है मैम, थोड़ा सा स्लो बोलो मैम, प्लीज थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में बेटा पहला रूल है हमारा, ठीक है, पहला रूल हमारा है कि किसी भी एडवर्ब को हमको बनाने के लिए कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट में जब हम एल जोड़ देते हैं किसी मीनिंग के लास्ट में, तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो पहला हम उदाहरण भी लेंगे बेटा। तो पहला हमारा है कि प्राय एडजेक्टिव में LY जोड़कर एडवर्ब बनाए जाते हैं। LY जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है बेटा, किस में जोड़ते हैं बेटा? एडजेक्टिव में जब हम एडवर्ब LY जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एडवर्ब मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमने बेटा आपको यहाँ लिखेंगे एडजेक्टिव, और इसमें जब अपन LY जोड़ देंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? एडवर्ब मिलेगा। जैसे हमने आपको लिखा बेटा, एक शब्द लिखा एडवर्ब जो एडजेक्टिव है, हमने कहा बेड लिखा। क्या लिखा बेटा? बेड। इसके लास्ट में जब आप LY जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? बेडली। अब जो बेड था जो एडजेक्टिव था, अब बेड में LY जुड़ गया तो क्या हो गया बेटा? बेडली। तो एडवर्ब हो गया है। क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया है। इसी प्रकार से अपन ने एक और लिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा बेटा एडजेक्टिव है, इसमें अपन बेटा LY जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुली। तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिया हमने ब्रेव। अब BRAVELY तो क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेवली। ठीक है ना। सर्टेन, सर्टेनली। ठीक है। क्लियर तो क्या हो जाएगा? क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा क्लेवर्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा? क्लेवरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसी प्रकार से आपको जितनी एक नियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे हैं इस प्रकार से। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं बेटा। तो देखो अपन ने बहुत सारे अपन ने ऐसे एडवर्ब एडजेक्टिव देख लिए हैं जिनके लास्ट में अपन LY लगा के उनको एडवर्ब में बनाते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपन बेटा दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है बेटा? आज एडवर्ब को पूरा खत्म करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? उसमें भी बेटा एडजेक्टिव का 2-3 जो प्रारंभ के रूल्स हैं, उसमें सभी में एडजेक्टिव को लेके ही काम किया गया है। ठीक है, अब अपना रूल नंबर 2 है बेटा, अभी अपन ने एक देखा था, जो अपना दूसरा नियम है। इसमें आपका कहा गया है कि बेटा जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं बंदी? विशेषण के पीछे जब बाई होता है तो बाई के ठीक पहले अगर क्या हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? AEIOU को छोड़ने के बाद जो शब्द 21 बचते हैं वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। अगर वो हैं तो बाई को हटाना है, उसकी बाई की जगह पे क्या लगाना है? आई लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना अपन को? LY लगाना है। तो अपन को क्या बन जाएगा बेटा? बेटा क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें जब एडजेक्टिव या विशेषण, जब इसमें लिख लेते हैं, जब एडजेक्टिव के पीछे, जब एडजेक्टिव के पीछे बाई होता है और बाई के ठीक पीछे या पहले, ठीक है बेटा, बाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर और
आई में बदल कर एल बाई लगा देते हैं। ठीक है बेटा, क्या लगा देते हैं? एल बाई लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ने देखा बेटा, जैसे हमने तुमके लिए एक एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव हमने लिखे, इसको बनाना है एडवर्ब। इसमें देखना बेटा, जैसे हमने लिखा हैप्पी, HAPPY, तो देखो बाई के पहले क्या है हमारा? व्यंजन है। क्या है बेटा? व्यंजन है। अगर इसके पहले व्यंजन है तो हम इस बाई को हटा देंगे, तो इस बाई की जगह पे क्या लगाएंगे? आई। तो ये क्या हो जाएगा? HAPPY और एल बाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हैप्पी। लीजिए, आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है? EAS बाई, इजी है। इसका हम बेटा बाई के पहले एस है, मतलब कि ये स्वर है, स्वर है, तो बाई को हटा के एल बाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? इजीली हो जाएगा। जैसे हमने लिखा HEAVY, हैवी, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? HAVILY, हैवीली। ठीक है। नेक्स्ट लिखा बेटा हमने क्या? रेडी, READ बाई, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? READILY, रेडीली। नेक्स्ट लिखा हमने बेटा STAD बाई, स्टडी। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? STADILY, स्टडली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखा हमने बेटा मैरी, MERR बाई, तो इसका क्या बन जाएगा? MERRIL बाई, मैरीली। तो आपको क्या देखना है बेटा? इसमें आपको देखना है कि अगर कोई ऐसा आपको मीनिंग, आपको ऐसा एडजेक्टिव आपको ऐसा दिया है कि जिसमें बाई है लास्ट में, और बाई के पहले यदि आपका व्यंजन है, तो उस बाई को बेटा हटा देना है। उस बाई की जगह पे आप क्या लेके आएंगे? आई लेके आएंगे। और बाकी एडजेक्टिव में पहले वाले रूल में अपन क्या कर रहे थे? एल बाई जोड़ रहे थे, तो एल बाई लास्ट में अपन जोड़ देना है। देखो, जैसे अपन ने हैप्पी लिखा, तो HAPP बाई को हटाया, क्या लगाया? आई लगाया। उसके बाद क्या जोड़ना है? एल बाई, तो क्या बन गया? हैप्पी बन गया। आगे समझ में? पक्का? आगे समझ में? ठीक। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तीसरा वाला रूल्स हमारा क्या कहता है? तीसरे वाले रूल्स में भी एडजेक्टिव का ही काम है। ठीक है, लिख लेना। ठीक, तीसरा वाला रूल देखो बेटा क्या है। तीसरे वाले रूल में जो एडजेक्टिव दिया है, इसका दिया है तीसरा वाला कि जब एडजेक्टिव के अंत में ई हो, जब एडजेक्टिव के अंत में ई हो, तो बाई को बदलकर एडवर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बाई को बदलकर क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। एडजेक्टिव में लिख दो, जब, लिख लेते हैं, जब एडजेक्टिव के अंत में ई हो, तो ई को बाई में बदलकर एडवर्ब बनाते हैं। एडवर्ब बनाते हैं। उदाहरण से समझो बेटा, जैसे आपको क्या दिया? आपको दिया है एक आपको एडजेक्टिव दिया है, आपको जैसे एडजेक्टिव दिया, इसको एडवर्ब बनाना है। आपको दिया बेटा SINGLE, सिंगल, तो इसमें क्या करना है? ई को हटाना है, तो इसकी जगह पे क्या लगाना बेटा? बाई लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? SINGLE, की जगह पे क्या जाएगा? बाई, तो ये क्या बन जाएगा? सिंगली। क्या बन जाएगा? सिंगल। ठीक है बेटा। ई की जगह पे इसने क्या दिया? जब एडजेक्टिव के अंत में ई हो, तो ई को बाई में बदलकर एडवर्ब बनाना है। तो बेटा ई को हटाया, लगाया क्या है? बाई लगाना है। ठीक है, और आपका क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। एक और देखो बेटा, जैसे हमने आपको दिया बेटा DOUBLE, डबल, तो क्या बन जाएगा जी का बेटा? DOUBL, क्या बन जाएगा? ई हटेगा तो क्या आएगा? इसकी जगह पे बाई आएगा। समझ में आ रहा? बस इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, जैसे हमने देखो देखा इसमें श्योर, SURE, श्योर, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? SURELY, श्योरली। देखो बेटा SUR अगर इसका पर मीनिंग बनाते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा बेटा? श्योरली बनेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। देखो जैसे एक और दिया एक्सेप्शन, क्या दिया? PURE, प्योर, इसका क्या बनेगा? PUREL बाई, प्योरली। तो इसके लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? एल बाई ही जोड़ना पड़ेगा। ये दो आपके एक्सेप्शन हैं, जी इस नियम को क्या करते हैं बेटा? आपके फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब बेटा अगला वाला रूल देखो बेटा, अगला वाला इसी का है, चौथा वाला रूल्स है आपका।
समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा? ठीक है, आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको गुमराह कर देंगे। ठीक है बेटा, तो जिनका कुछ काम को क्या करना है, थोड़ा सा याद भी रखना है। और चौथा वाला आपका रूल है बेटा कि कुछ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द आएंगे बेटा कि जिनका एडजेक्टिव भी ऐसे ही होगा और एडवर्ब भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु वाक्य में उसका प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। ठीक है बेटा, इनका प्रयोग क्या है, जब अपन वाक्य बनाते हैं तो उनका स्थान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक, देखो लिखते हैं बेटा, तो कुछ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब, कुछ शब्द भी बताएंगे कौन से, कुछ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु वाक्य में उनका प्रयोग भिन्न भिन्न होता है। परंतु वाक्य में उनका प्रयोग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव का जो प्रयोग होगा उसका अर्थ अलग होगा और एडवर्ब का जो प्रयोग होगा बेटा उसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा एडजेक्टिव के रूप में देखो इनका प्रयोग। ठीक है, एडजेक्टिव्स के रूप में, ठीक है, और एडवर्ब के रूप में। अब समझो बेटा, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। ठीक है, अब आपको देखो हमने से आपके लिए दिया, ही इज अ फास्ट रनर। क्या है बेटा, ही इज अ फास्ट रनर। ही इज अ FAST फास्ट RUNNER रनर। ठीक है, इसमें हमने दिया बेटा ही रन्स फास्ट। अब इसका अर्थ क्या होगा बेटा, FAST फास्ट। हमने आपके लिए बोला, इधर देखो, ही इज अ फास्ट रनर, इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, वह बहुत तेज से दौड़ता है। और ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा? देखो बेटा, इस फास्ट का अर्थ तो क्या है, एक ही है। दोनों का देखो, इधर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कैसे हैं, सेम है, लेकिन इन दोनों के अर्थ हैं वो कैसे आ रहे हैं बेटा, इनका अर्थ अलग अलग आ रहा है। देखो बेटा रनर, देखो जब आप पॉजिटिव, जब इसमें डिग्रियां पढ़ोगे, इसमें 3 डिग्रियां होती है, तो पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव होता है। तो इसमें क्या लगा है, ER लगा है। ER लगा है मतलब कौन सी डिग्री बेटा, कंपैरेटिव है। कैसी है, कंपैरेटिव। सुनो कौन सी है बेटा, कंपैरेटिव है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो फास्ट मतलब जो तेज ही दौड़ता है, लेकिन जे इससे तेज दौड़ता है ना। ठीक है, अब एक और डिग्री अगर सुपरलेटिव कैसे प्रयोग हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, जिस सबसे तेज दौड़ता है, इससे ज्यादा तेज और कोई नहीं दौड़ सकता। समझ में आ रहा? ठीक, अर्थ अलग अलग है दोनों के। एडवर्ब और एडजेक्टिव होंगे सेम, लेकिन अर्थ कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा देखो बेटा, देयर इज अ मच नॉइस हियर। ठीक है, इसमें है आपका देखो बेटा, इसमें जो मच है, इसमें जो मच है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, आया समझ में, अर्थ से समझ में आ रहा। देयर इज अ मच नॉइस हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, आवाज है। यहाँ पे सी इज मच प्लीज्ड। ठीक है, इस यहाँ पे इसका मच का अलग अर्थ है, यहाँ पे मच का अलग और अलग अर्थ है। इसमें हम आपने बोला जैसे बेटा, आई कैन नॉट डू हार्ड वर्क। आई कैन नॉट डू हार्ड वर्क में कठिन परिश्रम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इधर बोला बेटा जैसे आई वर्क्स हार्ड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। तो इसमें जो हार्ड है दोनों जी कहाँ है बेटा, एक एडजेक्टिव है और एक क्या है बेटा, हमारा एडवर्ब है। तो आपको ये समझ में आया चौथा वाला रूल कि देखो कुछ कुछ स्थितियां ऐसी बनेगी जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके अर्थ कैसे होंगे बेटा, अलग होंगे। आया समझ में, पक्का बेटा? अगला रूल्स देखते हैं अपन, आज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब तो खत्म हो ही जाए।
पांचवा रूल है बेटा हमारा, पांचवा रूल क्या है कि कुछ एडवर्ब के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? कुछ एडवर्ब के दो रूप होते हैं। एक अंत में एलवाई होता है और दूसरा उसके एडजेक्टिव की तरह होता है। देखो बेटा, जिसके अंत में एलवाई होगा वो तो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। और एक ऐसा रहता है बिल्कुल एडजेक्टिव के रूप का ही रहता है। देखो समझो कैसे, उदाहरण के समझते हैं कि कुछ एडवर्ब के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो रूप होते हैं। एक अंत में एल वाई होता है। क्या होता है बेटा? एक के अंत में एल वाई होता है और जो दूसरा होता है, दूसरा उसके एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक है बेटा। जैसे हमने आपके लिए बोला सीता स्पीक्स लाउडली। अब ये तो तुम पहचान जाओगे ये क्या है? लाउडली एडवर्ब है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि सीता स्पीक्स वेरी लाउड। अब बेटा इसमें समझना, इसमें जो लाउड है और इसमें जो लाउड है, इसने क्या बोला? कुछ एडवर्ब दो रूप के होते हैं। एक अंत में एलवाई होता है और दूसरा उसके एडजेक्टिव की तरह होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लाउडली है बेटा, जो लाउडली ये भी आपका एडवर्ब है और जो आपका लाउड है ये भी आपका एडवर्ब है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है बेटा। ठीक आया समझ में? एक और देख लेते हैं इसी में। देखो इसमें, देखो दूसरे का, इसमें देखो नोट लिखो। इसमें कभी कभी एडवर्ब्स के दोनों रूप दो भिन्न अर्थों में प्रयोग होते हैं। दोनों रूप दो अर्थों में प्रयोग, मतलब कि इसका क्या है, कभी कभी क्या होता है जो एडवर्ब्स होते हैं इन दोनों का जो अलग अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। उदाहरण से समझो, जैसे हमने बोला कि सी वर्क्स वेरी हार्ड, आपने बोला सी कोड हार्डली वर्क नाउ। अब समझ में आ रहा तुमको? एक में हमने आपके लिए बोला बेटा कि सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। और दूसरा क्या दिया बेटा? देखो सी कुड हार्ड वर्क नाउ, वह अब कठिन परिश्रम कर सकती है। दोनों में अर्थ अलग है बेटा। यह सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम पहले से कर रही है और इसकी संभावना है कि यह कर सकती है। आ रहा है समझ में? इसका, इस हार्ड का बेटा, इस हार्ड का और इस वर्क का, इस हार्ड का और इस हार्डली का, दोनों के क्या है बेटा? अर्थ भिन्न है। इसी में हमने यही लिखा था कि कभी कभी एडवर्ब्स के दोनों रूप भिन्न अर्थों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं क्या? एडवर्ब्स हैं और इनके दोनों अर्थ कैसे हैं, ठीक है बेटा। ठीक आया समझ में? ये की स्थिति थी बेटा इसमें। अब बेटा छठवां वाला रूल देखते हैं अपन लोग। छठवां वाला रूल्स क्या है कि एडवर्ब पार्टिसिपल, एडवर्ब पार्टिसिपल के अंत में एल वाई जोड़कर भी बनाए जाते हैं। अंत में एल वाई जोड़कर भी बनाए जाते। आ रहा समझ में? कैसे? देखो जैसे हमने आपके लिए दिया हमने आपके लिए एक शब्द लिखा डिवोटेड।
इसमें हमने आपके क्या हुआ, एडवर्ब्स पार्टिसिपल के अंत में एल वाई जोड़कर भी बनाए जाते हैं। जो आपने पार्टिसिपल्स होते हैं उनके अंत में अपन बेटा एल वाई जोड़कर भी क्या बनाते हैं, अपन एडवर्ब्स बनाते हैं। हमने आपके लिए एक शब्द लिखा डिवोटेड, डिवोटेड की लास्ट में जब एल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवोटेडली, डिवोटेडली हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा, एडवर्ब बन जाएगा। ये क्या था हमारा बेटा, पार्टिसिपल था। क्या था, पार्टिसिपल्स में बेटा कभी कभार हम एल वाई जोड़कर भी क्या बनाते हैं, एडवर्ब्स बनाते हैं। एक और देखो बेटा, जैसे हमने लिखा नोइंग, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, नोइंग एल वाई जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, नोइंग ली। ठीक है बेटा, आया समझ में। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम पार्टिसिपल्स के लास्ट में हम एल वाई जोड़ के भी इनको क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। ठीक है, आया समझ में। लास्ट हमारा रूल है सी का बेटा, ठीक है, क्या है बेटा, लास्ट वाला हमारा रूल दिया है 7वां वाला। और 7वें वाले में बेटा क्या कहा है, देखो समझ में आता जा रहा कि नहीं आता जा रहा, बेटा ध्यान से पढ़ना, कोई भी चीज पढ़ो बेटा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ठीक है बेटा, अब 7वां वाले में आपको कहा है कि कुछ एडवर्ब्स एक एडजेक्टिव व एक नाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे बनते हैं कि कुछ एडवर्ब्स एक एडजेक्टिव व एक नाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं, जोड़कर बनाए जाते हैं। देखो कैसे, हमने आपके लिए बोला बेटा समटाइम्स, ठीक है। दूसरा बोला जैसे बेटा हमने यस्टरडे, यस्टरडे, मिडनाइट, मिडवे, ठीक है ना, आदि। इस प्रकार के कुछ होते हैं, जितने लिमिटेड ही होते हैं उनको आप याद कर लेना। कुछ एडवर्ब्स एक एडजेक्टिव व एक नाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं। इसको बेटा नाउन और एडजेक्टिव्स को जोड़कर ही बनाया गया है। एडजेक्टिव्स और नाउन को जोड़कर अपन बनाते हैं, ठीक है। जे वाले शब्द इनको थोड़ा ध्यान रखना। जे आपकी जो समटाइम्स है, यस्टरडे है, मिडनाइट है और मिडवे है, इनको कुछ याद करना, जो लिमिटेड ही होते हैं, गिने चुने होते हैं बेटा, ठीक है। इनको याद कर लेना, एक दफे में याद आपका याद हो जाए। 8वां वाला बेटा कि कुछ एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस एक ही भांति प्रयोग होते हैं, एक ही भांति प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कि क्या होता है कि कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एक समान। जैसे हमने बोला, इधर लिखते हैं हम एडवर्ब, यहां लिखेंगे हम कुछ प्रीपोजिशन, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। प्रीपोजिशन का अर्थ समझते हो, प्रीपोजिशन का सीधा सीधा सा आप समझना बेटा। प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब कि पहले की स्थिति, ठीक है। मुझे बताइए आपको, हमने आपके लिए बोला प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, ठीक। अब बेटा जो इसमें इन है, ये क्या है हमारा, एडवर्ब है। अब इसमें देखो इन का प्रयोग प्रीपोजिशंस में कैसे करते हैं। द प्रिंसिपल इज इन दी ऑफिस। अब जो बेटा इन है, ये इन क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसका है एक और लिखा, जैसे हमने आई वेंट ऑन, ठीक है ना। वेंट का मतलब क्या है जी, गो की सेकंड फॉर्म है। मैं आई वेंट ऑन, मैं वहां पर गया, ठीक है। इसका हम लिखा द पेन इज ऑन द टेबल,
अब जे ऑन है, जी प्रीपोजिशन है, और जे ऑन है, जी कैसा है बेटा, एडवर्ब। क्या है बेटा हमारा, एडवर्ब। आया समझ में। जी इसके 8 रूल्स थे जो आपको एडवर्ब्स को पहचानने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। इसी का बेटा लास्ट में एक नोट पॉइंट और लिख लेना अगर आपको लगता है तो बेटा, मैं बता दे रहा हूँ कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन में समान रूप से प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कौन कौन से समान रूप से प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जैसे इन है, ऑन है, ऑफ है, अबाउट है, ठीक है ना, बिहाइंड है, ठीक है, बिफोर है, ठीक है, और जैसे हमने लिखा आफ्टर है, डाउन है, अप है, राउंड है, ठीक है, थ्रू है, आउट है, अवे है, विदिन है, ठीक है। इतने ही आपको शब्द ऐसे मिलेंगे बेटा जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन में समान रूप से प्रयोग में होने वाले शब्द हैं जी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। आया समझ में। जी तो इसके 8 रूल्स हो गए, ठीक है। अब अपन बेटा बात करेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है बेटा। जो आपकी डिग्रीज होती हैं उनको अपन कितने रूप में बांटा गया है, ठीक है, और कैसा कैसा बांटा है अपन को इसमें बात करनी है, ठीक है। मैं बेटा 1-2 मिनट का टॉपिक है बेटा आप तो बचा है। इसमें बेटा 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा, डिग्रियां बेटा जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब आपको समझना है कि जो डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं वो कैसे होती हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री एडवर्ब्स, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ अपने एडवर्ब्स देखा बेटा कि कैसे इनका एडवर्ब्स बनता है, कैसे बनता है बेटा, समझ में आ गया। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है बेटा। अब इसमें समझना है कि जो आपकी डिग्रियां होती हैं बेटा वो कुल मिला के 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, एडजेक्टिव की भांति एडवर्ब की, जो एडवर्ब की डिग्री और कंपैरिजन होता है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है बेटा, पहली डिग्री हमने यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी यहाँ, और तीसरी जैसे पढ़ने यहाँ। पहली होती है बेटा हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है बेटा, पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है बेटा हमारी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट जो हमारी होती है बेटा वो होती है हमारी सुपरलेटिव। कितनी डिग्रियां होगी बेटा हमारी, 3 होगी। अगर बेटा हम इस कंपैरेटिव डिग्री की बात, पॉजिटिव डिग्री की बात करें, पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में जो क्रिया होती है, जो क्रिया जानते हो आप बेटा, क्रिया होती है अपने स्वतः रूप में होती है। जब स्वतः इसमें कोई जब परिवर्तन नहीं होता है तो जो हमारी क्रिया जब स्वतः रूप में होती है, इसमें कोई दबाव नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है, तब जाके ये किस रूप में होती है बेटा, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कौन सी डिग्री कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमने बेटा आपके लिए बोला लाउड, तो लाउड का मतलब क्या होता है, इस पर कोई देखो, लाउड की मीनिंग क्या होती है, LOUD लाउड। तो ये क्या है बेटा अपने अभी स्वतः रूप में है, किसमें है बेटा, स्वतः रूप में है। तो ये कौन सी डिग्री कहलाएगी बेटा, अभी किसमें आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, LOUD लाउड, ठीक है। अब ये किस में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। अगर इसी में बेटा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं बेटा, ER जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ER, लिख भी लेना ER, ठीक है। और इसके लास्ट में बेटा अपन जोड़ते हैं EST। और बेटा इसमें जो पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो किस में होती है बेटा, का पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। अगर पॉजिटिव डिग्री में हमने बेटा ER जोड़ दिया तो कंपैरेटिव में बन जाती है। अगर इसी में बेटा हमने पॉजिटिव डिग्री में अगर हमने EST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री में चली जाती है बेटा, ठीक है। इसका अर्थ जैसे हमने बोला कि वह दौड़ता है, तो ये किस में है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में। हमने बोला कि वह उससे तेज दौड़ता है, तो इसमें किस में आ गया बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है। अब हमने बोला कि वह सबसे तेज दौड़ता है, तो वो किस में आएगा बेटा, सुपरलेटिव, मतलब इससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता है, ठीक है बेटा। अब हमने इसे इसका बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, लाउड का। अब बनाएंगे हमको क्या, कंपैरेटिव, तो क्या बन जाएगा बेटा,
LOUDER क्या बन जाएगा, लाउडर। क्या बन जाएगा, लाउडर। तो किस में चला जाएगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी लाउड का बेटा हमें सुपरलेटिव में ले जाना तो क्या जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, EST। तो LOUDEST लाउडेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाउडेस्ट। आया समझ में। इस प्रकार से आपको देखना है। हमने बोला एक और, जैसे आपके लिख दिया बेटा हार्ड, इसका क्या बन जाएगा बेटा, HARDER हार्डर। फिर क्या बन जाएगा बेटा, HARDEST हार्डेस्ट। मतलब इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगला जैसे हमने बोला बेटा कि फास्ट, FAST फास्ट, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, FASTER फास्टर। इसका हो जाएगा बेटा फास्टेस्ट, FASTEST फास्टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला जैसे बेटा स्लो, SLOW स्लो। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट में क्या जोड़ देंगे, SLOWER स्लोअर और SLOWEST स्लोवेस्ट। मतलब इससे ज्यादा तेज कुछ ज्यादा स्लो कोई है ही नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जैसे हमने बोला नियर, NEAR नियर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, नियर। नियर का क्या हो जाएगा बेटा, नियरर, NEARER नियरर। इसका क्या हो जाएगा बेटा, NEAREST नियरेस्ट। ठीक है बेटा। ठीक आया समझ में। जी किसमें चला गया अपना सुपरलेटिव में, जी कंपैरेटिव में, जी अपना पॉजिटिव में। एक और देख लो बेटा, हमने बेटा लॉन्ग, क्या लिखा बेटा, लॉन्ग लिखा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, LONGER लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, LONGEST लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। आया समझ में। अब बेटा कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में बेटा क्या नहीं लगाना पड़ता अपन को, ER और EST से काम नहीं चलता है। क्या, ER और EST से काम नहीं चलता है। तो